दोस्तों नमस्कार। 3 कृषि कानूनों को लेकर के पूरे देश में इस समय उथल पुथल मची हुई है, सियासत में उथल पुथल मची हुई है और हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो आंदोलन की राह पर हैं, मुखर होकर के सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। 25 सितंबर को किसानों ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया है, वो चक्का जाम करेंगे सड़कों पर आकर के, ऐसा उन्होंने कहा है। और पंजाब और हरियाणा में ये आंदोलन बहुत ही मुखर है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलनों की ताकत के बारे में। मित्रों, क्या ये एक और भी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या उनका जो जलवा है, उनका जो क्रेज़ है वो भारतीय समाज में कम हो रहा है? क्या उनकी फॉलोइंग कम हो रही है? क्या कोरोना के बाद उनका प्रभाव, उनका जो एक ग्लैमर था, क्या वो कम हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि पिछले कुछ दिनों के भीतर हमने देखा कि पहले उनके मन की बात कार्यक्रम पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर डिसलाइक आते हैं, फिर एक घटना होती है कि लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को काले झंडे दिखाते हैं बेरोज़गार, और एक खबर आती है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के ऊपर चप्पल फेंकने की घटना सामने आती है। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनको बचाते हैं किसी तरह से, और अब किसान मुखर होकर के बिल का विरोध कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में लगातार विरोध हुआ इसका, राज्यसभा में जिस तरह का हंगामा हुआ वो हमने देखा। उसके बाद 8 सांसदों का निलंबन और उसके बाद से उन सांसदों का विरोध प्रदर्शन, और अंततः पार्लियामेंट के भीतर, कैंपस के भीतर सांसदों का मार्च और सड़कों पर किसानों का आंदोलन। तो माहौल इस समय गर्म है, सियासत इस समय गर्म है देश की, और ऐसे में सरकार को फेस सेविंग के लिए कई सारे फैसले लेने पड़े हैं। सरकार के जो सांसद हैं वो लगातार किसानों के डेलीगेशन देश के विभिन्न हिस्सों से ले जाकर के दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलवा रहे हैं। सारे सांसद ट्वीट कर रहे हैं, कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि किस तरह से फ़ायदा है और किस तरह से नुकसान है। खुद प्रधानमंत्री ने सामने आकर के ट्वीट किया और कहा कि विपक्ष जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में असहज जरूर हुई है, क्योंकि पहली बार इतना मुखर विरोध हुआ। और हमने देखा पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो उनके जन्मदिन पर दोपहर तक ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा था उनका जन्मदिन, लेकिन दोपहर बाद जिस तरह से उसको बेरोज़गारी दिवस में बेरोज़गारों ने कन्वर्ट कर दिया और वो मुहिम तेज़ी से चली और ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगी, तो वाकई में ये सवाल खड़ा ज़रूर होता है। इस पर बात ऐसे में ज़रूर होनी चाहिए कि क्या मोदी का जादू फीका पड़ रहा है? क्या मोदी इस समय जो जन भावनाओं को समझने में माहिर माने जाते हैं, जो जनता की साइकोलॉजी को समझने में माहिर माने जाते हैं, क्या वो कहीं चूक रहे हैं जनता की साइकोलॉजी को समझने में? तो इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे अगले कुछ समय, और इस सब में हम बात करेंगे पहले किसानों के बारे में, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि भारत में किसान आंदोलनों का जो इतिहास है वो ये बताता है कि यहाँ किसान आंदोलनों ने सत्ता को बदलने में, सत्ता को उखाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। आज़ादी के पहले की बात करें तो आज़ादी के पहले भी देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह, बारदोली का सत्याग्रह, ये जो सारे आंदोलन थे ये किसानों के आंदोलन थे और बहुत ही दमदार और मजबूत आंदोलन थे। और यहाँ तक कि 1857 की जो लड़ाई मेरठ से शुरू हुई थी उसमें भी किसानों का बड़ा योगदान था। वो पहला सैनिक विद्रोह हुआ मेरठ से शुरू, लेकिन गांव-गांव तक फैल गया वो वेस्टर्न यूपी के, और एक एक गांव का किसान उसमें शामिल हो गया। किसानों ने उस पूरे आंदोलन की, उस पूरी जंग की कमान संभाल ली। यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह था वो बेसिकली जो अंग्रेज़ और उनके रियासतदार यहाँ पर किसानों का शोषण कर रहे थे उससे भी उपजा था, वो भी उसके पीछे था। और लगातार हमने देखा कि आज़ाद भारत में भी किसानों के आंदोलन जो है वो बहुत तेज़ी से चले,
और बहुत मजबूती से चले, दमदारी से चले, तो उनकी बड़ी भूमिका रही। और हम कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों पर बात करेंगे। दक्कन का विद्रोह, उत्तर प्रदेश में जो तमाम किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन चले, मोपला का विद्रोह, कूका का विद्रोह और रामोसी किसानों का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और इवन अखिल भारतीय किसान सभा का जो एग्जिस्टेंस है, वो जो बिहार किसान सभा का जो गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और उसके बाद ये सिलसिला जो है अखिल भारतीय किसान संगठन तक पहुंचा, तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम था। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह का मैं जिक्र कर चुका हूं, तो ये बड़े मूवमेंट थे। बारदोली सत्याग्रह एक बड़ा मूवमेंट था और तब से लेकर के आज़ाद भारत में भी तमाम मौक़ों पर किसानों के आंदोलन ज़बरदस्त ढंग से चले हैं। तो सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार किसान आंदोलनों की इस ताकत को समझने में चूक कर रही है? ये बहुत ही अहम सवाल आज के वक्त में है। ऐसे वक्त में जब सरकार लगातार ये कह रही है कि वो जो बदलाव लेकर आ रही है कानूनों में, वो वास्तव में सुधार हैं, किसानों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं। सवाल ये है कि मोदी सरकार को पहली बार समाज के किसी तबके को अपनी बात समझाने और पहुंचाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जो शायद 2014 के बाद से अब तक कभी नहीं करनी पड़ी। और वो लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बीजेपी का जो संचार तंत्र है, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का जो तंत्र है, वो सबसे मजबूत है। लेकिन क्या बीजेपी इसके बावजूद किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में चूक रही है? ये सवाल ज़रूर है।